एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव की यात्रा कर रहे थे। उस गांव में एक बहुत धनी व्यक्ति रहता था जिसका नाम बलवंत था। बलवंत के पास असीम दौलत, आलीशान महल और नौकर चाकर थे, लेकिन फिर भी वह हमेशा उदास रहता था। उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। बलवंत ने सुना कि गौतम बुद्ध गांव में आए हैं तो वह उनसे मिलने गया। उसने बुद्ध से कहा, हे प्रभु, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे खुशी नहीं मिलती। मैं हमेशा असंतुष्ट रहता हूं। कृपया मुझे बताएं कि सच्ची खुशी का रहस्य क्या है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बलवंत, तुमने कभी यह सोचा है कि तुम्हारी खुशी किससे जुड़ी हुई है? क्या वह वस्तुओं से जुड़ी है या लोगों से? बलवंत ने सोचा और कहा, मेरी खुशी मेरे धन और संपत्ति से जुड़ी है, लेकिन यह सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूं। बुद्ध ने एक उदाहरण देते हुए कहा, एक बार एक व्यक्ति था जिसके पास भी बहुत दौलत थी, लेकिन वह भी तुम्हारी तरह खुश नहीं था। उसने सोचा कि अगर वह अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा दान कर देगा तो उसे खुशी मिलेगी। उसने ऐसा किया और देखा कि उसे वास्तव में खुशी मिली। बलवंत ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या सच्ची खुशी दान में है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों के साथ अपनी संपत्ति और समय को बांटते हैं। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, तब हमें अंदर से सच्ची संतुष्टि और खुशी मिलती है। बुद्ध ने फिर से कहा, तुम्हारी असली संपत्ति तुम्हारा दयालु और करुणामय हृदय है। दौलत और संपत्ति अस्थायी है, लेकिन दया और करुणा स्थायी है। अगर तुम अपनी दौलत का कुछ हिस्सा उन लोगों के साथ बांटोगे जिनके पास कुछ नहीं है, तो तुम सच्ची खुशी का अनुभव करोगे। बलवंत ने बुद्ध के शब्दों को मन में बसाया और उसने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को दान कर दिया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी उदासी और असंतोष समाप्त हो रहे थे और उसकी जगह एक गहरी और स्थायी खुशी ने ले ली। बलवंत अब समझ चुका था कि सच्ची खुशी धन दौलत में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में निहित है। उसने बुद्ध का धन्यवाद किया और जीवन भर इस सच्चाई का पालन करने का संकल्प लिया। समय बीतता गया और बलवंत का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने अपने गांव के हर व्यक्ति की मदद की, चाहे वह गरीब हो या अमीर, बीमार हो या असहाय। बलवंत का नाम अब केवल उसके धन के लिए नहीं, बल्कि उसकी करुणा और उदारता के लिए भी प्रसिद्ध हो गया। गांव के लोग उसे प्यार और सम्मान की नजरों से देखते थे। गांव में एक दिन सूखा पड़ा, फसलें नष्ट हो गईं और लोग भूखे मरने लगे। बलवंत ने बिना देर किए अपने गोदामों के दरवाजे खोल दिए और गांव के सभी लोगों को अनाज और पानी देने का प्रबंध किया। उसने अपनी संपत्ति का उपयोग गांव के पुनर्निर्माण में किया और सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा न रहे। गांव में एक वृद्ध महिला थी जिसका नाम कुसुम था। उसका कोई परिवार नहीं था और वह बहुत ही कमजोर हो गई थी। बलवंत ने उसकी देखभाल की, उसे खाना खिलाया और उसकी सेवा की। कुसुम के पास धन्यवाद के शब्द नहीं थे, केवल आशीर्वाद थे। उसने सुजाता से कहा, तुम्हारी करुणा ने मुझे जीवन दिया है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखें। बलवंत ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, तुम्हारे आशीर्वाद से ही मुझे सच्ची खुशी मिलती है। मैं जान गया हूं कि दूसरों की सेवा में ही सच्चा सुख है। एक दिन गौतम बुद्ध फिर से गांव में आए। बलवंत ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे सच्ची खुशी का रास्ता दिखाया। अब मैं समझ गया हूं कि खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है, और वह खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं। बुद्ध ने बलवंत की बात सुनकर प्रसन्नता से कहा, तुमने जो सीखा है वह सच्ची शिक्षा है। धन और संपत्ति हमें क्षणिक सुख दे सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी केवल करुणा, प्रेम और सेवा में है। तुमने इसे अपने जीवन में अपनाया है और यही सबसे बड़ा ज्ञान है। इसके बाद बलवंत का जीवन गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया। उसके कार्यों ने पूरे गांव को एकजुट किया और सब लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। गांव अब खुशहाल हो गया था और वहां के लोग सच्चे सुख का अनुभव कर रहे थे। बलवंत ने इस बात को समझ लिया कि खुशी केवल पाने में नहीं, बल्कि देने में है। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपनी संपत्ति, समय और प्रेम को दूसरों के साथ बांटते हैं। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं, तभी हमें जीवन का असली सुख मिलता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि दया, करुणा
और सेवा ही हमें सच्ची खुशी की ओर ले जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके।